Good morning, students. So yesterday we started with biomolecules, and we had a classification of biomolecules. ऑलरेडी मोनोसैक्राइड्स क्या होते हैं, ओलिगोसैक्राइड्स क्या होते हैं, उसमें डाइसैक्राइड्स कौन कौन से हैं, बेस्ड ऑन द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स. सो पॉलीसैक्राइड्स की बात करें तो पॉलीसैक्राइड्स और द पॉलीमर्स ऑफ मोनोसैक्राइड्स, ये मोनोसैक्राइड्स के बने हुए होते हैं. एग्जाम्पल्स में इनमें आप लीजिए, स्टार्च होता है, सेल्यूलोज होता है, ग्लाइकोजन है. स्टार्च जो है वो है C6H10O5 ये N मीनस कितने यूनिट्स होंगे, इट्स नॉट नाइट्रोजन ओवर हियर, इट्स होल N, स्मॉल n है एक्चुअली. इट्स द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. सो स्टार्च बना होता है ग्लूकोज एंड अ मेजर रिजर्व फूड इन प्लांट्स. एक तो ग्लूकोज एंड अ मेजर रिजर्व फूड इन प्लांट्स. इट टर्न्स ब्लू विद आयोडीन. अगर इसको स्टार्च के साथ आयोडीन का रिएक्शन करेंगे तो ब्लू टर्न होता है ये. इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स. किन दो कंपोनेंट्स का बना हुआ होता है? एमाइलोज. amylose 20%. Starch is made up of amylose which is 20%. लेकिन amylose an unbranched water soluble polymer. अनब्रांचेड है, वाटर सॉल्युबल पॉलीमर है, वाटर सॉल्युबल पार्ट है. अनब्रांचेड है मीन स्ट्रेट चेन पार्ट है, और ये भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का ही लीनियर चेन होता है. द सेकेंड इज एमाइलोपैक्टिन, जो कि 80% स्टार्च बनाता है. एमाइलोपैक्टिन अ ब्रांचेड वाटर इनसॉल्युबल. एमाइलोपैक्टिन 80% वाटर इनसॉल्युबल पॉलीमर है. तो दो कंपोनेंट्स, एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन. एमाइलोज इज 20% इन द स्टार्च एंड एमाइलोपैक्टिन इज 80% in the starch. The other very important thing is amylose being soluble and it is the unbranched chain of glucose molecules connecting together, whereas amylopectin is a branched chain of glucose molecules connecting together. So sucrose of starch or potatoes, wheat, rice, maize etc. source जो है, sources of starch जो है वो है potatoes, पोटैटो, wheat, राइस, मेज एट्सेट्रा, ये सोर्सेज है. सो सोर्स ऑफ स्टार्च और पोटैटोज, व्हीट, राइस, मेज एट्सेट्रा. तो यहाँ पे हम देख लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोज कैसा है. तो ये देखो 1,4 बॉन्ड है, यहाँ पे दिख रहा है 1 कार्बन नंबर 1 एक ग्लूकोज का, कार्बन नंबर 4 दूसरे ग्लूकोज का, 1 and 4. इतने बहुत सारे यूनिट्स मिलके बनाते हैं सक्रोज. ये ग्लूकोज के स्ट्रेट चेन बनाता है. अब ये स्ट्रक्चर एमाइलोज है. अब एमाइलोपैक्टिन का स्ट्रक्चर भी देखेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोपैक्टिन भी, पहली लेयर जो ये देख रहे हो ये 1,4 है, लेकिन जो कार्बन नंबर 6 के साथ भी यहाँ ब्रांच अराइज होती है, कार्बन नंबर 6 के साथ, दैट C1C6 अल्फा लिंकेज. सो देयर आर टू लिंकेजेस. एक है C1C4 अल्फा लिंकेज इन द स्ट्रेट चेन, लेकिन फिर कार्बन नंबर 6 ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल कार्बन नंबर 1 ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ फिर से ब्रांच बनाता है, तो इट इज C1C6 अल्फा लिंकेज. तो दो लिंकेज है C1C4 एंड C1C6 लिंकेज है किस में? एमाइलोपैक्टिन में, वायरस एमाइलोज में एक ही लिंकेज है. तो नाउ द सेल्यूलोज. सेल्यूलोज इज C6H10O5 whole and again the same general molecular formula. It is the most abundant and structural polysaccharide of plant. सेल्यूलोज जो है स्टार्च एनिमल्स में पाया जाता है, लेकिन सेल्यूलोज प्लांट्स में पाया जाता है. मोस्ट abundant and structural polysaccharide of plants. It is important food source of some एनिमल्स. इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ D प्लस बीटा ग्लूकोज. अब D आपको पता ही है, D कल मैंने आपको बताया. D मीन्स अगर पेनल्टीमेट कार्बन पे जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होता है, अगर वहाँ पे OH ऑन द राइट साइड है तो इट इज़ D. अब प्लस डिपेंड्स अपॉन द रोटेशन ऑफ लाइट, वेदर इट इज़ टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट. अगर टुवर्ड्स राइट है तो इट इज़ प्लस. एंड बीटा ग्लूकोज एंड अल्फा ग्लूकोज दे आर एनोमर्स. वो बात आगे करेंगे एनोमर्स क्या होता है. द चीफ सोर्स ऑफ सेल्यूलोज और वुड में होता है सेल्यूलोज. कंटेन्स 50% सेल्यूलोज, रेस्ट बीइंग लिग्निन, रेजन्स एंड कॉटन कंटेन्स 90% सेल्यूलोज, रेस्ट बीइंग फेट्स एंड वैक्सेस. सो अगर आप देखेंगे वुड में 50% होता है सेल्यूलोज, बाकी रेजन्स एट्सेट्रा होता है. लेकिन अगर वो कॉटन देखोगे, कॉटन में 90% सेल्यूलोज होता है, रेस्ट इज फेट्स एंड वैक्सेस. अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल्यूलोज देखो, ये भी बीटा लिंकेज है, लेकिन बीटा लिंकेज, बीटा एंड अल्फा लिंकेज डिपेंड ऑन वेदर द ग्लूकोज का अल्फा आइसोमर पॉलीमराइजेशन में इन्वॉल्व हुआ है या बीटा आइसोमर पॉलीमराइजेशन में इन्वॉल्व हुआ है. दैट्स वाई बीटा एंड अल्फा लिंकेज. इट्स बीटा लिंकेज बिकॉज इट इज फॉर्म्ड ऑफ बीटा शुगर. तो बीटा ग्लूकोज है ये. तो सिवरल मटेरियल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल्यूलोज. क्या? मर्सराइज्ड कॉटन, सेल्यूलोज ट्रीटेड विद कॉर्न, sodium hydroxide solution acquire silky luster.
It's called mercerized cotton. The second is gun cotton. It is completely nitrated cellulose. Completely nitrated cellulose, gun cotton. Cellulose nitrate इसको कहते हैं. Gun cotton का दूसरा नाम क्या है? Cellulose nitrate. Highly explosive in nature and is used in the manufacture of smokeless gunpowder called blasting gelatin. सेलुलोज एस्टेट भी है जो हम इससे सेलुलोज से हासिल कर सकते हैं. इट्स यूज्ड फॉर मेकिंग एस्टेट रायन एंड मोशन पिक्चर फिल्म्स. सेलुलोज जेंथेट भी है. जेंथेट में सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं. इज obtained by treating cellulose with sodium hydroxide and carbon disulfide and is a basic material for viscose rayon. Now, oligosaccharides and heteropolysaccharides are also called heteropolysaccharides. Now, one more important thing is reducing and non-reducing sugars. क्या है? Sometimes we call reducing sugar, दूसरे को कहते हैं non-reducing. होता है क्या है? Based upon the reducing and non-reducing properties, carbohydrates are classified as reducing and non-reducing sugars. Properties reducing है कि non-reducing है? Carbohydrates reducing filling reagent or tolerance reagent are termed as reducing carbohydrates. तमाम कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंगस रिएजेंट को या टॉलरेंस रिएजेंट को विच आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो जिनको ये रिड्यूस कर पाते हैं वो तमाम कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर पाते हैं उनको कहते हैं रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स. इनमें आते हैं तमाम के तमाम मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स. तमाम के तमाम मोनोसैकेराइड्स और तमाम के तमाम डाइसैकेराइड. लेकिन डाइसैकेराइड में एक एक्सेप्शन आता है, दैट सैक्रोज. But carbohydrates which do not reduce such reagents, Solness reagent, Fehling's solution, they are known as non-reducing carbohydrates. Example, sucrose and polysaccharides. Polysaccharides तमाम के तमाम non-reducing sugars होते हैं and sucrose is a non-reducing sugar also. अब sugars and non-sugars. Sugar कौन सा होता है? Non-sugar कौन? It depend upon taste. On the basis of their taste, carbohydrates are classified as sugars and non-sugars. The monosaccharides and oligosaccharides having sweet taste, जिनका अच्छा टेस्ट होता है, स्वीट टेस्ट होता है, मीठे होते हैं, और collectively known as sugars. Polysaccharides which are insoluble in water or not sweet in taste or non-sugars. जो स्वीट इन टेस्ट होते हैं उनको शुगर्स कहते हैं. जो स्वीट इन टेस्ट नहीं होते हैं, जिनके एग्जाम्पल पॉलीसेकेराइड है, जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, उनको नॉन शुगर्स कहते हैं. अब सबसे पहली बात हम करें यहाँ पे ग्लूकोज की. ग्लूकोज का दूसरा नाम डेक्सट्रोज भी है, ग्रैप शुगर भी है, कॉर्न शुगर भी है, ब्लड शुगर भी है. सो ग्लूकोज का क्या क्या नाम है? डेक्सट्रोज का हो, ग्रैप शुगर का हो, कॉर्न शुगर का हो, ब्लड शुगर का हो, एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6. मैन्युफैक्चर देखेंगे कैसे बनाया जाता है. ग्लूकोज बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च विद हॉट डाइल्यूट मिनरल एसिड्स एंड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ सैक्रोज. स्टार्च का सैक्रोज का हाइड्रोलिसिस करो तो आपने सैक्रोज लिया, उसकी वाटर हाइड्रोलिसिस मीन्स वाटर एडिशन करो तो विल गेट ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज. तो ग्लूकोज मिल गया, साथ में फ्रैक्टोज भी मिल रहा है. एंड स्टार्च और सेलुलोज ले लो. स्टार्च और सेलुलोज में क्या फ़र्क है? उसमें अल्फा लिंकेज, उसमें बीटा लिंकेज होता है. n times water molecule you get glucose. So both are the glucose polymers. Extra glucose stored in liver as glycogen. Alpha and beta glucose. In intermolecular hemiacetal formation, जो कि ये टॉपिक है intermolecular hemiacetal formation, cyclic structure जो होता है, जब हम कार्बन नंबर ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है, फिशर स्ट्रक्चर जो होता है, उस पर कार्बन नंबर 5 पे जो ऑक्सीजन होता है, OH होता है, OH ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, वो इंटरमोलिक्यूलरली विद इन द मॉलिक्यूल कार्बन नंबर 1 जो कि एक्चुअली अल्डेहाइडिक कार्बन होता है उस पर अटैक करके साइक्लाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो जाती है. सो CHO उसमें कन्वर्ट हो जाता है CHOH में, विच कैन हैव 2 कॉन्फिगरेशंस एज फॉलोज. उसके 2 कॉन्फिगरेशंस पॉसिबल होते हैं आफ्टर साइक्लाइजेशन. एक OH ऑन द राइट साइड ऑन कार्बन नंबर 1, दूसरा OH ऑन द लेफ्ट साइड ऑन कार्बन नंबर 1. जब OH ऑन द राइट साइड है देन इट्स अल्फा, OH on the left side then it is beta. So alpha and beta forms है. Glucose having first configuration, that's alpha OH on the right side, about C1 is the alpha glucose, and having second configuration about C1 is beta glucose. The carbon C1 is known as anomeric carbon. Carbon number C1 को number 1 को उसको anomeric carbon कहते हैं, and these compounds are called anomers. So alpha form of glucose and beta form of glucose, या alpha and beta glucose, they are anomers of each other. एंड बोथ आर फॉर्म्स ऑप्टिकली एक्टिव. ये दोनों फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. एग्जाम्पल डी ग्लूकोज हैज स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ 111.5 डिग्री स्पेसिफिक रोटेशन, दैट्स ऑप्टिकली एक्टिव. दैट्स लाइट जब इंसिडेंट होती है
इन द सोल्यूशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, तो वो जो एंगल से किस एंगल से रोटेट करता है दैट्स 111.5 डिग्री। एंड बीटा ग्लूकोज में जब लाइट इंसिडेंट होती है तो उसकी स्पेसिफिक रोटेशन होती है +19.5। सो ये जो रोटेशन है इस पे बेसिस पे हम अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। थैंक्स फॉर द डे।